अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम् ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथकर्तारे श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथकर्तारे श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनानुसार वासाद्य आचार्य श्री कुंदकुंदामनाय आचार्य सूर्यसागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। संयम प्रकाश नाम का यह ग्रंथ है, आचार्य सूर्य सागर जी द्वारा लिखी गई यह सुंदर रचना है। हम सब के लिए हमारा जीवन किस तरह से निर्मल पवित्र बन सकता है, इस भावना से इस ग्रंथ की रचना की गई। और यहाँ विविध प्रकार के अभक्ष्यों का प्रकरण चल रहा था, क्या क्या चीज़ें छोड़ देने योग्य है, ये सब प्रकरण, कौन सी वस्तु की मर्यादा कितनी होती है, ये सब बातें बताई जा चुकी थी। हमने अपेक्षित विस्तार से उन सब मर्यादाओं के बारे में जाना। अब यहाँ इसी प्रकरण को कुछ और आगे बढ़ाते हुए जल की चर्चा कर रहे थे। और कल हमने यहाँ जल छानने की विधि के संदर्भ में भी चर्चा की और इसके अतिरिक्त जल के 4 प्रकार बतलाए। इसी तरह के प्रकार अन्य के भी होंगे और वही चर्चा कुछ और थोड़ी सी यहाँ बढ़ा करके अन्य ग्रंथों के आधार पर भी दी जा रही है। थोड़ी रिपीट भी होगी, रिवाइज भी होगी, पक्की भी हो जाएगी। ये 4 शब्द इतने पक्के हो जाएं कि लाइफ में कभी आप दोबारा सुने तो आपको बराबर स्मरण में रहे। जल, जल कायिक,
पहले जल, जल के बाद में जल जीव, फिर जल कायिक और फिर जल काय। इस तरह से 4 भेद बन जाते हैं। देखिए, पढ़ते हैं इसको फटाफट। जल तो पूरा करेंगे ही, और जल के बाद में और भी आगे हम यहाँ बढ़ने का प्रयत्न करेंगे जितना संभव हो सकेगा। देखिए 253 नंबर पेज, छन्ना नातना का प्रमाण। पहले पढ़ा भी था, इसलिए भी मतलब उसको ज़्यादा समय हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये बात पहले हम पढ़ चुके हैं। फिर भी देखिए, षट्त्रिंशदंगुलं वस्त्रं तावदेव च विस्तृतं निश्चिद्रं द्विगुणीकृत्य तोयं तेन तु गालयेत्। जल के छानने का छन्ना नातना 36 अंगुल लंबा, 36 अंगुल है ना, और उतना ही चौड़ा हो, छिद्र रहित हो, मोटा हो, जिसे दोहरा करने पर सूर्य का प्रतिबिंब नज़र न आवे, फटा न हो, पुराना न हो, रंगीन न हो, ऐसे वस्त्र को 2 परता माने दोहरा करके। मैं कितनी बातें कह दी है देखो आप। मैंने उसको यदि रिपीट करो, मतलब डबल करो उस कपड़े को, तो डबल करने पर सूर्य का प्रकाश उसमें से छनना नहीं चाहिए। क्या सूर्य का प्रकाश उसमें से दिखे नहीं, ऐसा ये दोहरा कर लेने पर ऐसा होना चाहिए। फिर ये कह रहे हैं और फटा नहीं हो, पुराना नहीं हो, रंगीन नहीं हो, कितनी तरह की बातें उसमें लगा दी है। चाहे जिस कपड़े से थोड़ी ना आप छान लेंगे। फिर यत्नाचार पूर्वक जल छानना चाहिए। पश्चात जीवानी को कड़ीदार बाल्टी से जल के स्थान पर पहुंचा देना चाहिए। माने चूँकि कुएं वगैरह से निकाला है ना, तो उसमें कड़ीदार बाल्टी से उसे वापस कुएं तक पहुंचा देना चाहिए। ऐसे जल को छना हुआ जल कहते हैं। जीवानी को कुएं के भीतर ऊपर से नहीं डालना चाहिए। पॉइंट टू बी नोटेड, ध्यान देना। पहले थोड़ी बहुत आ चुकी है चर्चा, क्योंकि ऊपर से डालने से जीव मर जाते हैं, जिससे हिंसा का पाप लगता है। ऊपर से विलछानी डालने से, हवा से उसके जीव मर जाते हैं। दूसरे, यह जल जब ऊपर से कुएं में गिरता है, तब इसकी टक्कर से वहाँ के जल का एक जीव भी नष्ट हो जाते हैं। अतः जीवानी को जिस स्थान से जल आया हो वहाँ पर भिजा देना चाहिए। यह जैनियों का प्रथम कर्तव्य है। जहाँ से जल आया है वहीं पर दे देना चाहिए। क्या ऊपर का छूट गया है क्या प्रकरण? ओहो, एक पैराग्राफ छूट गया है सब ऊपर का, 253 पेज का। मैं उसे भी पढ़ देता हूँ। भगवती आराधना की बड़ी टीका गाथा 497 पृष्ठ 706 पर लिखा है कि जब तप योग में वर्षा ऋतु में साधु लोग वृक्ष मूल में योग धारण करते हैं, तब वर्षा के जल कण बिंदु साधुओं के शरीर पर पड़ते हैं, तब वे उन्हें पिच्छिका से पहुँच नहीं सकते। ओह, कितनी गजब की बात कही है भाई साहब। एक एक बातें कैसी चर्या बतलाते हैं, कैसी साधना बतलाते हैं साधकों की, ज्ञानियों की, मुनिराजों की। एकदम देख देख करके हमें ऐसा लगता है कितने गौरव की अनुभूति होती है ऐसे महामुनिराजों की चर्चा करने मात्र से। चर्चा मात्र से इतनी आनंद की अनुभूति होती है कि वे महामुनिराज वो वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं, वर्षा ऋतु का समय चल रहा है और बरसात का पानी, और हम जानते हैं बरसात के पानी की उन बूंदों में जलकायिक जीव हैं, वे जलकायिक जीवों से सहित है बरसात का पानी। वृक्ष में से छन करके, वृक्ष से टपकती हुई वे जब बूंदें शरीर के ऊपर आकर के गिर जाती है, ओह क्या कह रहे हैं भाई साहब, ये जब ऊपर आकर के गिर जाती हैं वे बूंदें, तो वे मुनिराज उसे हटा नहीं सकते हैं। विवेक सिंघई जी, इन बातों को पढ़ करके कैसी अनुभूति हो रही होगी कि आचार्य सूर्य सागर जी कितनी दृढ़ता से इन विषयों का पालन करते होंगे, अदरवाइज लिखते कैसे मुनिचर्या के बारे में। ये तो अभी हमने श्राव का 4 ग्रंथ उठाया है, ये दूसरा ग्रंथ पढ़ रहे हैं अपन, दूसरा भाग इसका।
उत्तरार्ध पढ़ रहे हैं, यदि इसका पूर्वार्ध पढ़ लेवे ना आप, तो आपको पता लगे सूर्य सागर जी महाराज ने मुनिराजों के जीवन चरित्र के संदर्भ में कितनी कठोरता से कलम चलाई है, जिसे देख करके अनुमान लगाया जाता है कि उनका स्वयं का आचरण कितना उत्कृष्ट रहा होगा। अंदाजा लगता है केश लोंच वगैरह के बारे में और एक एक चर्या के बारे में जो उन्होंने ज़बरदस्त चित्रण किया है, जो खींचा है, उसे देख करके लगता है कि क्या बात होगी। अपन ने जानबूझ करके उसे नहीं चलाया है, क्योंकि फिर ऐसा लगने लगता है ना कि हम कौन मुनिराजों के बारे में कहने वाले, यद्यपि लेखनी तो उन्हीं की है, फिर भी प्रतिपादन तो अपना होता। तो अपन तो श्रावकों की चर्चा करें भैया, हमें तो अपने को सुधरना है। दूसरों की क्या बात करें, मुनिराजों की क्या बात करें, मुनिराजों की चर्या मुनिराजी करें तो ज़्यादा अच्छा है। हम तो हमारी ही बात कर लेवें, क्या अपन तो अपनी बात कर लेवें भाई साहब, क्या बस समझ लीजिए हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, क्या हमें अपने जीवन को कैसे सुधारना है, हमारे जीवन में कैसे निर्मलता हो सकती है, हमारे जीवन में कैसे परिष्कार हो सकता है। देखिए जरा क्या कह रहे हैं, कितना स्पष्ट लिख दिया है इन्होंने। जब वर्षा के जल कण, जल के बिंदु साधुओं के शरीर पर पड़ते हैं, तब वे उन्हें पिच्छिका से पहुंच नहीं सकते। तो पहुंच नहीं सकते, पीछे से कैसे पहुंचेंगे उसे, कि क्या हो गया, जल गिर गया है, पहुंच लो उसे, क्योंकि उसमें जीव हैं। यदि कदाचित पहुंच लेवें तो उनके चारित्र में अतिचार लगता है। ओह, अतः जल को योनिभूत और सचित्त मानना ये शास्त्र विहित मार्ग है। जल को सचित्त मानना चाहिए, योनिभूत मानना चाहिए, जीवों की उत्पत्ति का स्थान मानना चाहिए। फिर भी गृहस्थ सचित्त किए बिना छने हुए जल का उपयोग कर सकता है। अचित्त किए बिना आना चाहिए। इसमें जो लिखा है ना, शायद ये मिसप्रिंट है, ये इसको सुधारना चाहिए। फिर भी गृहस्थ अचित्त किए बिना, माने उसे अचित्त नहीं किया उस जल को, और छने हुए जल का उपयोग कर सकता है, और यह उसकी पद मर्यादा है। कहा भी जितनी उपशमित कषाया उतना व्रत तप बताया। सचित्त नहीं, अचित्त कर लेना यहाँ, अचित्त किए बिना, अचित्त नहीं किया उसे, अचित्त नहीं किया का मतलब ये नीचे बतलाएंगे अचित्त किस तरह से किया जाता है। उसे गर्म नहीं किया, क्या अचित्त करने का मतलब क्या है, उसे गर्म कर लेना, उसमें लौंग वगैरह डाल देना, नीचे आने वाली अभी पढ़ेंगे अपन, रिपीट होगी बात। लेकिन फिर भी बोले अचित्त तो नहीं किया, लेकिन छान लिया था उसे, तो बोले छने हुए पानी का आप उपयोग कर सकते हो, बिना अचित्त किया हुआ भी कर सकते हो, लेकिन मुनिराज नहीं कर सकते हैं। जब तक वो अचित्त नहीं हो तब तक उसका उपयोग मुनिराज नहीं कर सकते हैं। ये उसकी मर्यादा के संदर्भ में बात कही। चलिए, नातने संबंधी बात अपन ने यहाँ पढ़ ली है, ठीक है ना। आगे पढ़ते हैं पहला श्लोक, नीचे देखिए। मुहूर्तम गालितम तोयम प्रासुकम प्रहरद्वयम कोष्णम चतुष्कयामम च विशेषोष्णम तथाष्टकम। देखिए, वस्त्र से छना हुआ जल एक मुहूर्त मात्र चतुर्थ प्रतिमाधारी पर्यंत पीने योग्य है, अन्य से नहीं। क्या चौथी प्रतिमा तक कोई भी व्यक्ति ये छना हुआ जल का सेवन कर सकता है, उसे प्रासुक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन छना हुआ है तो वो ले सकता है चौथी प्रतिमा तक। देखिए, अगर हरड़ों आदि के चूर्ण से जिसका रूप रस गंध बदल गया हो तो वह जल 2 प्रहर तक प्रासुक रहता है। फिर वो जल 2 प्रहर तक प्रासुक रहेगा यदि उसमें कोई चीज़ मिला करके उसका स्वाद आदि बदल दिया गया है तो। कुछ गर्म किया हुआ जल 4 प्रहर और खूब गर्म किया हुआ जल 8 प्रहर तक प्रासुक रहता है। इसमें छने हुए जल को छोड़कर बाकी तीनों प्रकार के प्रासुक जल को मर्यादा के अंदर ही समाप्त कर लेना चाहिए। क्या
क्योंकि मर्यादा के बाद उसमें अनंत सम्मूर्छन निगोदिया जीव पैदा हो जाते हैं। देखो ये बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं। उतना ही प्रासुक कीजिए, उतना ही उबालिए, उतना ही लीजिए जितना आप ख़त्म कर सकें। आजकल पता है एक और नई परंपरा डेवलप हो रही है, मैं बताता हूँ आपको, और धीरे धीरे कई जगह पर मैंने सुन भी ली है, और शायद हो सकता है मैंने आप लोगों के बीच में पहले कभी कही हो। घर में यदि कोई मेहमान पानी पीने के लिए आता है तो उसे पूरा गिलास भर करके पानी नहीं दिया जाता, पूरा गिलास भर करके कभी नहीं, बोले आधा गिलास दो उसे। और यदि वो आधा ख़त्म कर ले तो फिर और आप लेकर के खड़े रहिए, जग लेकर के खड़े रहिए, जिससे उसकी फीलिंग में ये बात नहीं आए कि मुझे आधा ही गिलास दिया है। लेकिन होता है ऐसा है कि आपने सब लोगों के लिए, 10 लोग थे, एक एक गिलास सबके लिए पूरा पूरा भर दिया। किसी व्यक्ति ने अपने मुंह से लगाया, एक घूंट पिया, बस सिर्फ एक सिप लिया उसका और गिलास को रख दिया। अब वो पूरा गिलास फेंकने में जाएगा। सोचिए जरा कितना पानी वेस्ट होता है, कितना पानी ढोलने में जाता है। मैं बात कहूँ एक युगल जी बाबू जी का, कमल जी बोरा साहब, आपको शायद ध्यान हो, कोटा की बात है, व्यक्तित्व विकास शिविर की। व्यक्तित्व विकास शिविर 1993 में, आज भी मेरे पास में वो कैसेटें उपलब्ध है और उनके बनाए हुए नोट शायद उस समय के कहीं रखे हुए होंगे। माने उसमें वे कहते हैं आधा गिलास पानी पी लिया और आधा गिलास ढोल दिया तो बाबूजी कहते हैं सम्यक दर्शन प्राप्ति का तुझे कोई अधिकार नहीं है, ये सम्यक दर्शन प्राप्ति का अधिकारी नहीं है। अरे भाई साहब क्या खतरनाक बातें कहते हैं वो तो हैं। आधा गिलास पानी पिया और आधा गिलास यदि फेंक दिया तो बोले तुझे सम्यक दर्शन प्राप्ति का कोई अधिकार नहीं है। बड़ी बड़ी कठोर शब्दावली में, कठोर भाषा में वे इस तरह की बात कहते हैं। हमें ऐसा लगता है कि क्या बात कह रहे हो, मतलब पहली बार ही उनको बरसों से सुन रहे हैं, उसके पहले भी बरसों से सुनते रहे हैं उनको। लेकिन 93 में जो पहली बार वो व्यक्तित्व विकास शिविर में जिस लेवल पर जाकर के व्यक्तित्व विकास के लिए ये चरणानुयोग के लेवल पर जब वे बोले तो ऐसा लगा कि वे क्या चरणानुयोग होता है, किसे कहते हैं चरणानुयोग। श्रावक होता क्या है आप जानते हैं क्या? कर लिया कुछ भी, चल लिया कुछ भी, हाँ खा लिया पी लिया, काय श्रावक? ये श्रावक कहलाते हैं ऐसे? श्रावक किसे कहते हैं? क्या श्रावक कहते किसे हैं पहले वो जानिए आप। आपको श्रद्धा है अपने आत्मस्वरूप के ऊपर, आपको श्रद्धा है अपने त्रिकाली ध्रुव के ऊपर, आपको श्रद्धा है कि मैं चैतन्य आत्म तत्व हूं, आपको श्रद्धा है इस बात के ऊपर कि हूं परमात्मा छूं, श्रद्धा है इस बात के ऊपर क्या? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, यदि आप अपने आप को आत्मा स्वीकार करते हैं, सच में यदि ये श्रद्धा आपके ऊपर है, अपने आप के ऊपर है, तो जीवों के प्रति करुणा का परिणाम भी आपके ऊपर होना चाहिए, आपके मन में होना चाहिए, आपके हृदय में होना चाहिए, वो करुणा का भाव भी होना चाहिए। नहीं होता है। बहुत बातें हैं, बहुत बातें हैं। विचार विवेक के लिए कहता हूँ, बहुत दृढ़ता से कहता हूँ, प्रतिज्ञा लेने से पहले 100 बार सोचना, लेकिन मेरे कहने से भावुकता में आकर के छोड़ मत देना। विचार करना, निभाएंगे, दृढ़ता से निभाएंगे, ऐसा पालन करेंगे, ऐसा सोचेंगे, इसके बारे में विचार करेंगे। ठीक है, चलिए क्या कह रहे हैं देखिए। कह रहे हैं कि आपने 5 किलो पानी उबाल करके रख लिया और काम में आपके 2 किलो ही आना है, तो क्या होगा? 2 लीटर पानी आपके काम में आना है और 5 लीटर पानी आपने उबाल करके रख लिया, तो 3 लीटर पानी का क्या करेंगे फिर बचे हुए का? कह रहे हैं आगे, कह रहे हैं उसकी मर्यादा के बाद वाला जो है ना, मर्यादा समाप्त होने के पहले पहले ख़त्म कीजिए उसको। यदि मर्यादा के बाद भी वो रहा तो उसमें अनंत सम्मूर्छन निगोदिया जीव पैदा हो जाते हैं और इससे वह जल जमीन पर भी ढोलने योग्य नहीं है। क्या करोगे आप? और रखने योग्य भी नहीं है, क्योंकि ढोलने से अनंत जीवों की हिंसा होगी और रखने से अनंत जीवों की उत्पत्ति होती है। करें क्या? बतलाइए तो सही आप। क्या बताएं? माने वो हिंसा हो रही है उनकी,
वे रखे रखोगे तो उत्पन्न होते रहेंगे, और यदि फेंक दोगे तो वो मर जाएंगे जीव। तो करना क्या है, अब क्या करें यार, ये तो फंस गए हम। नहीं, फंसे नहीं हो, उतना ही लीजिए जितना आप यूज़ में ले सकें, जितना आप उपयोग में ले सकें, ख़त्म बस। क्या आते हैं उसे मर्यादा से पहले ही खर्च कर लेना चाहिए। ये 3 प्रकार का जल गृहस्थों एवं मुनियों के ग्रहण करने योग्य होता है। अब ये 3 प्रकार का कौन सा, एक तो जिसका रस रूप गंध आदि मिल गया हो, बदल गया हो, एक तो वो हो गया। दूसरा इन्होंने ये 12 घंटे की मर्यादा की बात कह दी, और तीसरा 24 घंटे की मर्यादा वाला। 12 घंटे की मर्यादा वाले में मुझे बहुत ऐसा लगता है कि वो व्यक्तिगत तौर पर ऐसा लगता है कि उसका कोई क्राइटेरिया बनता नहीं है कि ये कितना गर्म हो गया है और कितना रखेंगे और क्या करेंगे, इसलिए फुल गर्म करके 24 घंटे की मर्यादा वाला ही रखना चाहिए अपने को, तो यही सोचना चाहिए। यहाँ पर इतना और जानना आवश्यक है कि वस्त्र से छना हुआ जल सचित्त त्यागी श्रावकों, सचित्त त्यागी ये 5वीं प्रतिमा वाले, क्या सचित्त त्यागी 5वीं प्रतिमा वाले हैं, एवं महाव्रती मुनियों के उपयोग लायक नहीं है, वो उनके उपयोग लायक नहीं है। 5वीं प्रतिमा वाला जीव बिना गर्म किए हुए नहीं लेगा। क्या 5वीं प्रतिमा वाला, उससे पहले वाला छने हुए पानी को उपयोग में ले सकता है। उसके लिए उस पानी को गर्म करना, उष्ण करना जरूरी नहीं है, प्रासुक करना जरूरी नहीं है। माने कोई चीज़ मिला दी है फिर वो प्रासुक हो गया है, उसे उबाल लिया है फिर वो प्रासुक हो गया है, और जब तक उसे उबाला नहीं है और उसका रस अधिक नहीं बदला है तब तक वो जी जो है वो सब उसमें छना हुआ तो है लेकिन वो अप्रासुक है, सचित्त है वो जल, ऐसा कहलाएगा। जैसे भगवान का जो अभिषेक होता है ना, श्री जी का अभिषेक प्रातःकाल, जन्माभिषेक तो नहीं, प्रक्षाल कहना चाहिए उसे, अभिषेक पाठ भी बोलते हैं, पक्षाल पाठ बोलते हैं, वो कभी भी सचित्त जल से नहीं किया जाना चाहिए। सचित्त जल से भगवान का प्रक्षाल नहीं होता है, जल अचित्त होना चाहिए। क्या अचित्त का मतलब वो गर्म किया हुआ होना चाहिए, वो गर्म करके ठंडा किया हुआ होना चाहिए वो जल। छने हुए जल मात्र से नहीं, उससे भगवान का प्रक्षाल नहीं होगा। इसे 2 घड़ी प्रथम ही तीक्ष्ण द्रव्यों के चूर्ण मिलाकर या गर्म किया जाने पर 5वीं प्रतिमाधारी श्रावक या मुनिराज के लेने योग्य हो सकता है। क्या यदि उसमें कोई चूर्ण वगैरह मिला लिया है या उसे गर्म कर लिया है तभी वो 5वीं प्रतिमाधारी श्रावक या फिर मुनिराज उनके लेने योग्य हो सकता है। मतलब सब प्रतिमाधारियों की चर्चा चल रही है, बड़े लेवल की चर्चा चल रही है, लेकिन वो लेवल होना ही है ना अपन लोगों का कभी तो। आज ही यदि आप उसका पालन करने का प्रयत्न करते हैं तो इसमें कौन सी गलती है, आप कर सकते हैं। छना हुआ जल सचित्त है न कि प्रासुक, क्लियर कर रहे हैं बात को। छना हुआ जल सचित्त है न कि प्रासुक। जो लोग मुहूर्तात गालितम तोयम प्रासुकम इसके आधार से प्रासुक बताते हैं वे गलती पर हैं। आगम में यह श्लोक निम्न प्रकार से है, आगम में इसे निम्न प्रकार से बताया गया है। मुहूर्तात गालितम तोयम प्रासुकम प्रहरद्वयम उष्णोदक महोरात्रम ततः सम्मूर्छितम भवेत। इसका अर्थ यह है कि छने हुए जल की मर्यादा 1 मुहूर्त तक की है। क्या और प्रासुक जल लवंगादिक से जल का एक एकेंद्रीय जीव रहित हो चुका है, वह 2 प्रहर तक त्रस जीव से रहित है, तथा गर्म जल रात दिन अर्थात 8 पहर तक त्रस तथा स्थावर जीवों से रहित है। इसके बाद उसमें त्रस जीव हो जाएंगे।